मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HC पॉइंट में। आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन हैं। जीके यानी कि सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान न केवल हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि हमें दुनिया की गहरी और रोचक समझ भी देता है। चाहे वह अंतरिक्ष में भारतीय महिलाओं की उपलब्धि हो या फिर देश विदेश के अजीबोगरीब और दिलचस्प फैक्ट्स हों, हर सवाल ज्ञान की खिड़की खोलता है। तो ऐसे ही सवाल जो आपकी आगामी परीक्षा में भी आ सकते हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके के क्वेश्चन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हमारे सामने ऑप्शन है जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। डॉक्टर कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वे एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एरो स्पेस इंजीनियर थी। साल 1997 यानी कि 1997 में उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी थी। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, उर्दू, बांग्ला या फिर तमिल? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्ला। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था और इसे नोबेल पुरस्कार विजेता कवि और नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इस गाने को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तब यह भारत का राष्ट्रगान नहीं था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसके हिंदी संस्करण को भारत का राष्ट्रगान अपनाया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर ये सारे पॉइंट याद कर लेते हैं तो इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी यही आ जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था, लेकिन उस समय ये स्वीकार नहीं किया गया था। ये 1950 में हिंदी संस्करण के रूप में राष्ट्रगान को अपनाया गया है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं इस क्वेश्चन में, तो हमने इसलिए डिटेल बता दिया है जिससे कि आपके सारे प्रश्न इसमें कवर हो सकें। प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, R.K. नारायण, सलमान रश्दी या फिर विक्रम सेठ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखी है। ट्रेन टू पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान मेल सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 यानी कि 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास है। ट्रेन टू पाकिस्तान एक उपन्यास है जिसको सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? आपको भी ये जानने की इच्छा होगी क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है जो कि इंटरेस्टिंग है कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 मिनट। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध 38 मिनट तक चला था। 38 मिनट से 45 मिनट तक यानी कि 38 मिनट्स टू 45 मिनट तक चला था। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध एंग्लो जॉर्जिवार युद्ध था। उसका नाम था एंग्लो जॉर्जिवार युद्ध, जो कि 38 से 45 मिनट तक चला था। और यह युद्ध 27 अगस्त 1896 को सुबह 9 बजे शुरू हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन ने करीब 500 जॉर्जिवारियों को मारकर
जीत हासिल की थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने अच्छे समझा दिए हैं। और कभी कभी आया था दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1896 को लड़ा गया था। और ब्रिटेन ने करीब ये जीत हासिल की थी 500 जौजीबारियों को मारकर। आगे चलते हैं और प्रश्न है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, यमुना, चेनाब या फिर गोदावरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेनाब। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चेनाब नदी पर बना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा इसको। और इस पुल को चेनाब रेलवे ब्रिज कहते हैं। इस पुल को चेनाब रेलवे ब्रिज कहते हैं और यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। ये भी पॉइंट याद करने वाला है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कुछ जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, कौन सा जानवर पानी पीते ही मर जाता है? है ना ताज्जुब की बात कि कौन सा जानवर है जो कि पानी पीने से मर जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है जिसमें हमारा सही जवाब है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा यानी कि रेगिस्तानी चूहा पानी पीते ही मर जाता है। कंगारू चूहा उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है, इसीलिए इसको रेगिस्तानी चूहा भी जाना जाता है, कंगारू चूहा को। यह अपने शरीर में मौजूद पानी का इस्तेमाल करके जिंदा रहता है। अगर ये गलती से पानी पी लेता है तो उसका शरीर उस पानी को पचा नहीं पाता है और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि कंगारू चूहे के शरीर में भारी मात्रा में पानी होता है और उसको वो इस्तेमाल करके जिंदा रहता है। अगर पी लेता है तो पचा नहीं पाता है और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर बनी ये वीडियो निश्चित ही आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो देखी होगी बिना स्किप किए हुए। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।